नमस्कार, मैं सीबीएसई गुरु स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज का टॉपिक है ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर, जो कि केमिस्ट्री से ही है, एटॉमिक नंबर का ही है और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका एटम की स्ट्रक्चर को समझने का आपका जो आपका जर्नी है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, जर्नी स्टार्ट होता है आपका यहाँ से एटम को समझने का, और यहीं से एसपीडीएफ की नींव रखी जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम जो बात करेंगे ऑर्बिटल्स यानी जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर जिस भी पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल्स। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे ऑर्बिटल्स डिफरेंट साइज का, डिफरेंट शेप का, डिफरेंट ओरिएंटेशन का होता है। Orbital is of different size, different shape, different orientation। ठीक है, इनके शेप अलग अलग होते हैं, इनके साइज अलग अलग होते हैं, इनके ओरिएंटेशन अलग अलग होते हैं। ये तीनों चीज़ क्या है हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना जान लीजिए कि ऑर्बिटल्स के ये प्रॉपर्टी। अब हमें मालूम करना है कि भाई ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उसके अलावा ऑर्बिटल्स में आखिर क्या क्या हम करते हैं, किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, क्या क्या है ये ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ये जो भी हम ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो भी ऑर्बिटल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये ऑर्बिटल्स कैरेक्टराइज्ड बाय एल एन एल। ठीक है, एल क्या है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एम क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ये तीन चीज़ होती हैं इसमें, और जो बताती है कि ऑर्बिटल कैसा हो। ठीक है, अब आगे हम इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ऑर्बिटल यानी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आगे जो है इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा हम ऑर्बिटल में क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब जो है हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। ठीक, कोई भी अगर हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं कि ऑर्बिटल्स है क्या। ठीक है, ऑर्बिटल के अलावा हम समझेंगे शेल क्या है, सब शेल क्या है, सारी चीज़ समझेंगे। तो वो सब सब शेल और शेल समझेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद। ठीक है, अभी तो हम समझते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर विथ वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 2 3। जैसे अलग अलग, जैसे न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, तो ये n इक्वल 1 पे ऑर्बिटल, n इक्वल 2 पे ऑर्बिटल, n इक्वल 3 पे ऑर्बिटल। ठीक है, नंबरिंग करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर विद वैल्यू ऑफ n इक्वल 1 2 3 यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। इट डिटरमाइन साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। n इक्वल 1, n इक्वल 2, n इक्वल टू 3 से हमें मालूम चलता है कि ऑर्बिटल का साइज कितना है, मतलब और उसकी एनर्जी कितनी है। ऑब्वियस बात है, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ उसका साइज होगा, और ये हम पहले बता चुके हैं कि हर ऑर्बिटल का शेप, हर ऑर्बिटल का साइज अलग अलग होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि हर ऑर्बिटल का साइज, हर ऑर्बिटल का शेप अलग अलग होता है। हम आगे बताएंगे कि हर ऑर्बिटल का शेप किस तरीके का होता है। अब फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज यानी H2 He+, Li2+, Be2+, जो कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, इनकी जो एनर्जी और साइज है ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन n, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल n पे यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। इट ऑल्सो आइडेंटिफाई द शेल, वो सेल को भी आइडेंटिफाई करता है। इतना बस इसमें समझ लीजिए कि हर ऑर्बिटल्स में एक शेल होता है। ठीक है, हर ऑर्बिटल में एक शेल होता है। अब वो शेल क्या चीज़ है, अब वो शेल जो है कई सब सेल को कंटेन करता है। आप कहेंगे पहले सेल तो बताइए, सब सेल आप बता रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा अभी इतना जान लीजिए, सब सेल तभी आपको मालूम चलेगा जब आप एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे इसका, और आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, इसके बारे में ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको इस ज़्यादा समझ में आएगा।
तो अभी इतना आप जानिए कि शेल क्या होता है कि हर ऑर्बिटल में कुछ सब ऑर्बिटल्स भी होते हैं, मतलब कि ऑर्बिटल मतलब कि n=1 पे एक ऑर्बिटल है, तो उस n=1 के ऑर्बिटल में ही अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो उसी ऑर्बिटल में घूम रहा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऑर्बिटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इसी ऑर्बिटल में घूम रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 2-4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसी ऑर्बिटल में। अब क्या होता है, जिस तरीके से प्लैनेट, जैसे हम जानते हैं सोलर सिस्टम में प्लैनेट अपनी धुरी पे भी घूमता है और सन के अराउंड भी घूमता है, इसी तरह ये भी अपनी धुरी पे घूमता है। तो इसका ओरिएंटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ओरिएंटेशन, ठीक है, वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और वो सारी चीज़ें जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को घूमने में जो भी चीज़ें लगती हैं, वो सारी चीज़ें हम सबसेल में डिफाइन करेंगे। बस इतना जान लीजिए कि वो सबसेल का कलेक्शन ही सेल है और वो सेल ऑर्बिटल में होता है। विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, एन की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस एंड आर गिवन बाय n स्क्वायर। ये आप सिर्फ पढ़ लीजिए, आगे बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, वैसे ही मेरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अलाउड ऑर्बिटल्स यानी सबसेल की बात कर रहा है, अलाउड ऑर्बिटल्स यानी सबसेल जो है, वैसे जैसे n स्क्वायर के रिस्पेक्ट में मेरा इंक्रीज करते जाएगा। जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, ऑल द ऑर्बिटल्स विद गिवन वैल्यू ऑफ n, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं विद गिवन वैल्यू ऑफ द n, ठीक है, कंस्टिट्यूट अ सिंगल शेल ऑफ एटम। जितने भी ऑर्बिटल हैं, हर ऑर्बिटल में एक शेल होता है और उस शेल में डिफरेंट काइंड ऑफ सब सेल होते हैं, ठीक है। दैट इज n = 1 2 3। और सेल का नाम हम रखते हैं, शेल के अंदर जो जैसे सेल है, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, O सेल, P सेल, इस तरीके से आपका सेल बनते जाते हैं, ठीक है। आगे हम बताएंगे पूरा डिटेल में कि क्या चीज़ है ये। अब देखिए, जैसे ही ऑर्बिटल साइज इंक्रीज करता है मेरा, जैसे मेरा n का साइज इंक्रीज करता है, मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 1 2 3, वैसे ऑर्बिटल साइज इंक्रीज करता है, वैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती जाती है और हमें उतना कम एनर्जी लगता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में। और दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन जब जितना इलेक्ट्रॉन अंदर होगा उतनी हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको निकालने के लिए, उसको एमिट कराने के लिए एटम से। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो सबसे नियर टू न्यूक्लियस है, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो एट अपर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ऑर्बिटल में है वह मेरा लेस नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव होता है लेकिन लेस नेगेटिव होता है, उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विच इंक्रीज विद n। जैसे जैसे मेरा ऑर्बिटल की वैल्यू बढ़ेगी, n = 1, n = 2, n = 3, उसी तरह मेरा एनर्जी भी आपका बढ़ता जाएगा, मतलब कि एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ते जाएगी, ये कर रहे हैं हम, ठीक है। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स बढ़ेगी, लेकिन जो हमारे लगाने की जो हम एनर्जी देंगे उसे एमिट कराने की वो घटते जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, जहाँ पे हमें मालूम चलेगा SPDF क्या है, ठीक है। चलते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, इट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसे पहले इसको L से डिनोट करते हैं, जानिए, ठीक है, L से डिनोट करते हैं। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी उसको कहते हैं, याद रखिएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी उसको कहते हैं, और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी इसको कहते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी इसको कहते हैं। दूसरी चीज, इट डिफाइंस 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है L, यहाँ से हमें मालूम चलता है ऑर्बिटल की शेप कैसी है। अलग अलग आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से शेप होती है, ठीक, उसकी चिंता मत करिए। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, पार्टिकुलर मान लीजिए n 0 है, 1 है, 2 है, अगर पार्टिकुलर गिवन वैल्यू ऑफ n है, L कैन हैव n वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, 0 से n-1 हो सकती है। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू अगर 1 हो, अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 - 1 0, तो L की वैल्यू क्या हो गई, 0। n की वैल्यू 2 है तो 2 - 1 1, यानी L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और 1 दोनों होगी इसके वैल्यू। इसी तरह n = 3, L = 0 1 2 3 हो। याद रखिएगा L की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होती है। अगर n 1 है तो 0 होगी, n 2 है 2 - 1 1 होता है, तो L की वैल्यू 0 भी होगी, 1 भी होगी। n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी शेल हैं, हर ऑर्बिटल में एक शेल होती है और हर शेल में कितने नंबर ऑफ सब शेल होंगे ये डिपेंड करेगा मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। एजीमुथल क्वांटम नंबर मेरा कितना है, मान लीजिए मेरा n की वैल्यू 3 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 1 2, यानी यहाँ पे 3 सब शेल हैं। इस सेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सब शेल और सब लेवल्स। सब शेल को सब लेवल भी कहते हैं। नंबर ऑफ सब शेल इन ए प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ,
किसी प्रिंसिपल सेल में कितने नंबर ऑफ सबसेल होंगे ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ एन क्या है। कैसे, ये आगे देखिए। जैसे मान लीजिए एन इक्वल टू 1 है, एल इक्वल 0, एन इक्वल 1 पे जैसे मैंने बताया था यहाँ पे एल इक्वल 0 यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, तो यहाँ पे एक सबसेल होगा। इसी तरह n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू 0 1, यहाँ पे दो सबसेल होगा, l की 0 l की 1, दो सबसेल, और हर सबसेल को l डिफाइन करता है। l इक्वल टू 0 पे एक सबसेल, l इक्वल 1 पे एक सबसेल। इसी तरह n इक्वल 3 है तो l इक्वल 0 1 2, यहाँ पे तीन सबसेल 1 2 3, ठीक है। हर सबसेल, इस सबसेल इज असाइंड एन एजीमुथल क्वांटम नंबर। हर सबसेल को एक एजीमुथल क्वांटम नंबर मिलता है। हर सबसेल को मिलता है कि भाई ये मान लीजिए ऑर्बिटल n इक्वल टू 1 है, मान लीजिए ऑर्बिटल n इक्वल टू 3 है, जहाँ पे l इक्वल 0 हो ये फर्स्ट सबसेल होगा, l इक्वल 1 है वो सेकंड सबसेल होगा, l इक्वल 2 है ये थर्ड सबसेल होगा। इसी तरह से बढ़ता जाता है। अब आगे देते हैं SPDF आएगा। देखिए l की वैल्यू 0 1 2 3 इसी तरीके से होगी, आगे बढ़ती जाएगी इनफाइनाइट टाइम। अब इस पार्टिकुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन प्रदान करते हैं, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। कैसे देते हैं, अगर l बराबर 0 हो तो उसको हम कहेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन s, l बराबर 1 है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन p, l बराबर 2 है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन d, l बराबर 3 है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन f, इसी तरह 4 5 g h इसी तरह चलते जाता है। मतलब कि SPDF क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का 0 1 2 3 4 5, 0 यानी s, p यानी आपका 1, d यानी l बराबर इक्वल 2, f यानी l बराबर इक्वल 3। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से आपका सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो जैसे कि आप जाने कि n इक्वल 1 ऑर्बिटल में डिफरेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, और डिफरेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर का जितने, जैसे मान लीजिए l इक्वल 1 l इक्वल 2 l इक्वल 3 l इक्वल 0, ये हर एजीमुथल क्वांटम नंबर, मान लीजिए l इक्वल 0 एक क्वांटम एजीमुथल क्वांटम नंबर है तो इसके रेस्पेक्ट में एक सबसेल होगा, l इक्वल 1 है तो उसके रेस्पेक्ट में सबसेल होगा, l इक्वल 2 है इसके रेस्पेक्ट में सबसेल होगा। यानी इसका ये मतलब है अगर मेरा n बराबर 1 यानी न्यूक्लियस के करीब वाला जो ऑर्बिटल है, अगर n इक्वल बराबर 0 है तो वहाँ n बराबर 1 है मान लीजिए, ठीक है, उसको n बराबर 1 मानते हैं, तो उस केस में एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 यानी वहाँ पे एक ही सेल होगा, एक ही सेल होगा, एक ही सबसेल की बात करते हैं, वो वही सेल होगा, वही सबसेल होगा। इसी तरह अगर n बराबर 2 पे आते हैं तो l इक्वल क्या हो जाएगा 0 और 1, यानी उस ऑर्बिटल में दो सबसेल होंगे, ठीक है, जो कि s और 0 1 है, यानी 0 किसको रिप्रेजेंट करता है s, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है p, यानी sp। इसी तरह अगर ऑर्बिटल नंबर 3 पे आए तो 0 1 2 spd, ऑर्बिटल नंबर 4 पे आए 0 1 2 3 spdf, इस तरह spdfg spdfgh। इसी तरह मेरे से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ पे वो प्लेस्ड है, ये सारी चीज़ें हमें बोर मॉडल्स नहीं मालूम चली थी। ये हमें ये नहीं मालूम चला था कि ये यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए। उन्होंने कहा था कि भाई फिक्स बोर ऑर्बिट पे, किसी फिक्स रेडियस पे, बोर रेडियस पे पार्टिकुलर एनर्जी के साथ वो रहता है। लेकिन यहाँ से हमको मालूम चला पार्टिकुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, डिफरेंट सबसेल पे, सेल के डिफरेंट सबसेल पे मेरा इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। अब आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो भी आपको देखने की चीज़ है, जहाँ से हमें ओरिएंटेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन के बारे में मालूम चलेगा कि वो क्लॉकवाइज अपने धुरी पे रोटेट करता है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए इस लेक्चर का, इस वीडियो का आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एमएल से नोट करते हैं। अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से डिनोट करते हैं, और हमने पढ़ा है एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट करते हैं। अब मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पढ़ते हैं जिसको एन और मतलब कि यहाँ पे एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते क्या लिखा है। It gives the information about spatial orientation of the orbital with respect to the standard set of coordinate axis. पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमें क्या मालूम करना है, ये क्या बताता है, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का स्पेशियल ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसी भी सबसेल के लिए, फॉर एनी सबसेल, ठीक है, सबसेल किसी भी सबसेल के लिए डिफाइंड बाई एल के द्वारा डिफाइन किया गया है। एल इक्वल टू 0, एल इक्वल 1, एल इक्वल 2, डिफरेंट सबसेल में कितने नंबर ऑफ एमएल की वैल्यू हो सकती है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितना हो सकती है, कितना वैल्यू हो सकती है, 2l+1, ये याद रखिएगा, 2l+1 वैल्यू हो सकती है। लेट अस सपोज कि l इक्वल 0 है, मेरा l इक्वल 0 है यानी s सेल है, l इक्वल 0 है यानी s सेल है, और उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो सकती है, ml कितनी हो सकती है, 2 × 0+1 यानी 1 हो सकती है। अब जो ml की वैल्यू है जो डिजिट में है वो डिफाइन करते हैं -l, -l-1, -l-2, इसी तरह 0 1, l-2, l-1, l। अगर ml की वैल्यू 1 है, ठीक, यानी इसमें एक ही मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा, तो
एल की वैल्यू रखते जाइए, एल की वैल्यू यहाँ पे 0 ली है हमने, तो ऑब्वियस सी बात है 0 होगा, ठीक है। और कहीं यहाँ पे 0 हो गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और कहीं कुछ दिख नहीं रहा है तो मतलब ml की वैल्यू 0 होगी, और यही मेरी n इक्वल टू 1, ये l इक्वल टू 1 सॉरी l इक्वल टू 0 में मेरी जो ml है 0 आई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 आई, ठीक है। अब ये यानी s सेल। इसी तरह अगर आप l की वैल्यू 2 लेते हैं, l की वैल्यू 2 लेते हैं तो ml की वैल्यू तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ml वैल्यू हो सकती है, 2 × 2 + 1 यानी 5। अगर L की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 × 2 + 1 5 हो सकती है। तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, ml की वैल्यू हो जाएगी आप 2 रख के देखिए -2, इसी तरह यहाँ पे 2 रखिए -1, यहाँ पे 2 रखिए 0, इसी तरह यहाँ पे 2 रखिए 0, यहाँ 0 हो गया 1 और 2, इस तरीके से पॉजिटिव में ये +1 +2। इसी तरह ये यहाँ पे कितना होगा 5 सबसेल, ठीक है। ये 5 सबसेल होंगे इसी में, और इसी को सबसेल कहते हैं। सबसेल यानी आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जैसे मान ली p ऑर्बिट l इक्वल l मेरा क्या है 0 और 1, जैसे मान ली l 0 है, ठीक है। ऐसा समझिए कि भाई मान लीजिए n इक्वल 1 ऑर्बिटल, ठीक है, क्या है n इक्वल 1 ऑर्बिटल, n इक्वल 1 ऑर्बिटल मतलब न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिटल, ठीक है। n इक्वल 1 ऑर्बिटल, ऑब्वियस सी बात है, हमने कहा था कि l किस पे डिपेंड करता है, मेरा l यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड करता है, 0 से लेकर n - 1 तक। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0, ठीक है। l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू कितनी है, ml की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 0 + 1 यानी 1, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिर्फ एक ही होगा, और वो क्या होगा -l यानी 0, ठीक है, 0 होगा। इसी तरह अगर n इक्वल टू 1 लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लीजिए n इक्वल टू, ठीक है, n इक्वल टू है तो l इक्वल क्या हो जाएगा 0 1, और ऐसा है तो ml क्या हो जाएगा 2 × आपका l 2 है 2 × ठीक है, n इक्वल 2 है तो यहाँ पे l क्या हो जाएगा 0 और 1, ठीक है। और अगर ऐसा है तो ml क्या हो जाएगा 2 × 2 + 1 यानी 5 नंबर ऑफ s ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे आ सकते हैं तो n इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्बिटल, ये सेकंड सेल की बात कर रहे हैं। सेकंड सेल में L0 यानी इसमें क्या होगा S और P होगा, S और P होगा, और ये 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। S और P होगा और 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 21 की बात कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम 5 ऑर्बिटल्स हैं तो L बराबर 0 पे यानी S पे 5 ऑर्बिटल्स होंगे S और P के, टोटल मिलाकर 5 ऑर्बिटल्स होंगे। अब देखिए क्या बात करता है, L इक्वल 0 पे, L इक्वल 0 यानी S ऑर्बिटल पे, S ऑर्बिटल पे क्या होगा, अगर यहाँ पे S रखते हैं ml इक्वल L इंटू 2 × 0 + 1 यानी S का एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है, S एक ही ऑर्बिटल होगा। ये हम बताएंगे आपको कि ये क्या लिखता है, ठीक है, कल बताएंगे। खाली हम मान लीजिए S का एक ऑर्बिटल होगा, और उसके अलावा L इक्वल 1 रख के देखिए 2 × 1 + 1 यानी ये L इक्वल 1 क्या है P का कितना ऑर्बिटल होगा 3 ऑर्बिटल, P का कितना ऑर्बिटल होगा 3 ऑर्बिटल, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे करते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मेरा ये आपका एक्सप्लेनेशन हुआ कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देखते हैं। आपको समझ में आया होगा, मुझे मालूम है कि आपको ये कुछ भी नहीं समझ में आया होगा मैंने क्या बताया, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको कल बताऊंगा, आप बस इतना जान लीजिए जो मैंने फॉर्मूला बताया है ये आप लोग रट लीजिएगा। कल मैं जब आऊँगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो को आप जितना लाइक करें शेयर करें उतना बेहतर है, उतना ही मुझे और पढ़ाने की इच्छा होती है। वैसे इच्छा तो हमेशा होती है, लेकिन और बेहतर तरीके से पढ़ाने की इच्छा होती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।